जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं कब है योगिनी एकादशी का पावन पवित्र व्रत। इस एकादशी को करने से योग विद्याओं की प्राप्ति होती है, कार्य बनते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और पितृदेवता भी सुख प्राप्त करते हैं। आप जानते होंगे एकादशी व्रतों की जननी है और श्री नारायण का एक स्वरूप मानी जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रत उपवास कर पाए या ना कर पाए, मात्र इन कार्यों को भी कर लेते हैं तो सब कुछ आपको स्वतः ही मिल जाता है। इस बार दुविधा की स्थिति है कि 21 जून को व्रत करना चाहिए या 22 जून को। ध्यान से सुनिएगा, 21 जून को भी एकादशी तिथि है और 22 जून को भी। इस बारे में बहुत अधिक दुविधा इस बार है। हमेशा एकादशी तिथि नियम के आधार पर ही किया जाता है, तभी इसका फल मिलता है। एकादशी तिथि पर आप सभी आवश्यक रूप से भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन कीजिएगा। विशेष तिथि पर किया गया भगवत चिंतन बहुत अधिक सुख प्राप्त करवाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। आप सभी जल्दी उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घोलकर स्नान कीजिएगा। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाइएगा। महादेव के शिवलिंग में आप सभी स्वधा 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 3 बार, आप स्वधा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं पाठ कर पाते हैं तो 3 बार स्वधा जरूर बोलकर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल समर्पित कीजिएगा। स्वधा पितरों की देवी मानी जाती है और स्वधा का स्मरण आप 3 बार कर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल एकादशी पर चढ़ाते हैं तो गुरुजी कहते हैं पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब एकादशी तिथि कब से कब तक है, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून 2025 की सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि का समापन 22 जून 2025 सुबह 4:28 के आसपास तक हो रहा है। ऐसे में हालांकि कई भक्तजन सामान्य ज्ञान के आधार पर 21 जून को व्रत करेंगे, परंतु पंचांग में और शास्त्र प्रमाणिक जो एकादशी व्रत करने के नियम कहे गए हैं उस आधार पर अगर आप 22 जून का एकादशी का व्रत करते हैं तो ज़्यादा सफल और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि त्रिस्पर्शी एकादशी का संयोग जो है 22 जून 2025 को ही हमें मिल रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 22 जून को जो एकादशी है उसमें द्वादशी भी है और त्रयोदशी तिथि भी व्याप्त है। इस कारण से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ त्रियोग त्रिस्पर्शी एकादशी का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते तो आप सभी भक्तजन 22 जून 2025 का ही व्रत करें ज़्यादा सफल फलों की प्राप्ति के लिए। गृहस्थ जन सभी जन जो है 22 जून का व्रत करें, अधिक फल प्राप्त होंगे। हालांकि जो भक्तजन एकादशी का व्रत 21 जून को धारण करते हैं सूर्य मुख को देखते हुए तो भी अति उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आप सभी को 22 जून को ही व्रत करना चाहिए, ठीक है जी। अब आप सभी को विशेष तौर पर जो भक्तजन 21 जून को व्रत कर रहे हैं वह अपने व्रत को कब खोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो भक्तजन 21 जून को व्रत करेंगे वह 22 जून 2025 रविवार को दोपहर में 1:47 से शाम 4:35 के बीच अपने व्रत को खोलेंगे। इसके पीछे कारण है हरिवासर और द्वादशी तिथि का। हरिवासर जो है 22 जून 2025 सुबह 12:55 तक रहेगा। ऐसे में जो व्रत करने का नियम है एकादशी, उस आधार पर हम सभी को जो है इसी समय पर व्रत खोलना होगा। वहीं जो भक्तजन 22 जून त्रिस्पर्शी एकादशी का व्रत करेंगे वह 23 जून 2025 की सुबह 5:23 से 8 बजे तक अपने व्रत को खोल लेंगे, ठीक है जी। यह बात हो गई। अब आप सभी को इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं ध्यान से सुने। कोई प्रश्न हो वह कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत अधिक जो है जो पंचांग है उसमें देखकर समझकर जो शुभ तिथि इत्यादि निकाली जाती है उसी आधार पर यह बताया जा रहा है। अब आप सभी इस दिन जो है भगवान का सुमिरन ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर भगवत चिंतन करते हुए अपने दिन की जो है शुरुआत करें। तुलसी में जल ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ तुलसी में दीपदान कर आप तुलसी माता की 7 या 5 परिक्रमा करें। विधि विधान से तुलसी माता के समक्ष आप एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, परंतु एकादशी तिथि जब से शुरू हो तब से तुलसी नहीं तोड़ी जाती। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी जो है इस दिन विशेष तौर पर
कच्चे दूध को शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप स्नान कराएं और उसके बाद उस दूध को थोड़ा अपने घर के सदस्यों को ग्रहण कराते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ प्रसाद के रूप में जाना जाता है। तुलसी पत्र रखकर फलाहार भगवान को भोग लगाकर गौ माता को आप फल इत्यादि या रोटी इत्यादि जरूर खिलाएं। दीप दान करें, विधि विधान से केले और पीपल पूजा करें। एक समय का भोजन व्रत खोलने से पहले पंडित ब्राह्मण जी के लिए आप निकाल कर अपने व्रत को खोलिएगा। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।